सुनो यार, बिल ले आओ। काशिफ, बच्चा है अभी तू। चलो आवे बड़े लुफ्टान लगा ली ना पिप। मुबारक हम लोग प्लान ही कर रहे थे कि तेरी तरफ चक्कर लगाएं आज। तुम बड़े लोग हो यार, तुम किधर आते हो मेरी तरफ? कुछ देखा तूने, चीता हो गया ये भी अब। Oozing with confidence, हाँ यार, बाज़ औक़ात जो चीजें हमें बहुत दूर नजर आती है ना, एक्चुअली वो इतनी दूर होती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शनाज, मैं लेफ्टिनेंट गुलशेर हूँ, लेकिन वो नहीं जो हुआ करता था। पिछली मुलाकात में आपके चंद जुमलों ने गुलशेर को शेर बना दिया। अभी मुझे ख्याल आया है कि अगर दवाई की पहली खुराक ने इतना असर किया है तो चंद और पूरियां क्या कमाल दिखाएंगी। मेरा बहुत दिल कर रहा है कि आपके साथ बैठ के पेशावरी कहवा पीऊं और पिस्ते बादाम और अखरोट खाते हुए ढेर सारी पश्तो बोलूं। आपने खुद ही कहा था कि आप अच्छे इंसानों से मिलती हैं, इस चक्कर में नहीं पड़ती कि वो लड़का है या लड़की। मुझे अब कोई शक नहीं है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसलिए आपको मेरे से मिलना चाहिए। चिंदू के परूटो का तो इमा दुनिया का था। जी, ये नया नंबर है, हम अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं ना। जी जी, आप सुबह फोन कर लीजिए, मैं आपकी बात करा दूंगी। जी हाँ, जी जी, तामलेकुम जी, तामलेकुम। ये क्या किया है? आंटी, ये सब इनका कसूर है, इतने लतीफे आते हैं ना कि हंसा हंसा के बुरा हाल ही किया हुआ है। अच्छा, चलो शुरू हो जाओ फिर। नहीं आंटी, प्लीज, खुदा के लिए, आपको पता नहीं है क्या सलूक करती है ये लतीफों के साथ। मेरी अम्मी भी ऐसी ही है, लतीफा खत्म करके उनको बताना पड़ता है खत्म हो गया। नहीं, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अभी लतीफा शुरू भी नहीं हुआ था और ये हंसना शुरू हो जाती है, सुनाने वाला परेशान। नहीं। अच्छा आंटी, बताए ना, कैसा लगा आपको गुलशेर? बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसे सिंपल लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। खुदा का खौफ करे आंटी, अगर मैं सिंपल हूं तो पता नहीं मेरे बैटमैन को अब क्या कहेंगी। एक किस्सा सुना दूं मैं आपको उसका। गर्मियों के दिन थे, मेरे दो कोर्समेट आए मेरे से मिलने। मैंने कहा बशीर भाग के किसी साइकिल पकड़ो और बाजार जाओ और 3 बोतलें पकड़ लाओ। और फिर वो चला गया, हम गप्पों में लग गए। आधा घंटा हो गया, बशीर साहब कोई पता नहीं, गायब हो गया। अच्छा, मैं तंगा के बाहर निकला, मैं कहा भाई देखूं कहां चला गया।
क्या देखता हूँ जनाब, साइकिल पकड़े एक हाथ में, दूसरे हाथ में 3 बोतलें, भागते हुए चला आ रहा है। नहीं। पसीने में शराबू, सांस चढ़ा हुआ। मैं कभी किधर मर गए थे? कहता है सर बाजार बहुत दूर था। मैं कभी बाजार दूर था तो मैं साइकिल में भेजे थे, इसलिए पैदल क्यों आ रहे हो? पता क्या कहता है ऐसे? कहता है सर साइकिल तो मुझे चलानी नहीं आती, आप काट रहे थे इसलिए मैं साइकिल साथ ले गया। अच्छा आंटी इजाजत दीजिए, बहुत देर हो गई है। बड़ा मजा आया बेटा, इसके आगू होते तो बहुत खुश होते। खुदा कलाम ले आंटी, जो सा होता मैं कभी भी ना आता। अरे नहीं बेटा, तुम जरूर चक्कर लगाना। अच्छा अभी तो आंटी एक्सरसाइज पे जा रहे हैं चौलिस्तान, फिर देखेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने कहा ना बाबा, वो आपको अच्छी तरह जानते हैं। ओहो बेटा, जरूर जानते होंगे, लेकिन ये रिश्ते का मामला है। ऐसी तो कोई आदमी मुंह उठा के नहीं पहुंच जाता कि जनरल साहब आपने मेरा नाम सुना हुआ है, इसलिए अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें। कोई तरीके से बात होती है। वो नहीं है अपने जनरल मलिक, वो मुझे अच्छे जानने पहचानने वाले हैं, उनको मैं डालता हूँ इस मसले में। आपकी मर्जी है बाबा, बस देर नहीं होनी चाहिए। वो शर्म तुम्हें नहीं आती क्या? जल्दी पड़ी है तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में हम लोग जा रहे हैं ना चोलिस्तान एक्सरसाइज पे, तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे आने से पहले ही आप चक्कर लगा लेते। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, कुछ करते हैं। अच्छा बाबा, अम्मिया तो मेरा इस्लाम का ही गाउन है, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। सर तुलसी सब आ रही। अच्छा ठीक है, जाओ। हाँ भाई, देर में बात हुई है कि नहीं? सर बहुत ट्राई किए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फिर देखता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 2AC साहब से बात करें। आप लोग सब जानते हैं कि आर्मर और इन्फेंट्री एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। टैंक्स यकीनन दुश्मन के इलाके में तबाही मचाते हुए घुस तो जाते हैं, मगर उस इलाके पर असल कब्जा इन्फेंट्री ही करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टैंक है बड़ी तबाही चीज है, बड़ी दहशत है इसकी। जब ये अटैक पर निकलता है तो जो सामने दुश्मन की इन्फेंट्री मोर्चों में बैठी देखती है कि एक लोहे का पहाड़ इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है तो खौफजदा हो जाती है और डर के मारे मोर्चों से भाग निकलती है। मगर आज मैं आपको बताऊं कि अगर उस वक्त यही इन्फेंट्री अपने आप पर थोड़ा काबू रखे तो ये बेचारा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी आज हम आपको इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे और इस सिलसिले में मुझे आप ही इन्फेंट्री वालों में से कोई एक वॉलंटियर चाहिए जिसको हम ट्रेंच में खड़ा करेंगे और उसके ऊपर से हम टैंक गुजारेंगे। लगता है आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ सर। बैठ जाओ।
जो आप लोग से पूछा गया था उस टाइम क्यों नहीं बोला कोई? लाइए टैंक। सोने देना। बड़ी चीज है तू यार। बड़े हंस रहे हो सारे। चलना तेरे एक करके ट्रेंच में। अब तुम्हारी बारी है। बड़ा खबीस आदमी है तू। यार अब बेकार हो गए तुम बिल्कुल। रोटियां ठूंसने पे आते हो तो तंदूर वाले को रुला देते हो। हाथों में जैसे जान ही नहीं है बिल्कुल। मालिश और गुदगुदी में कुछ फर्क ही नहीं रहा। सर जो बात नहीं है, जरा घर से परेशानी की इत्तला मिली थी। अब क्या आफत आ गई घर पे? सर बच्ची हुई है चौथी अभी। हद तेरे की, ये परेशानी की इत्तला? यूं क्यों नहीं कहता कि चौथी बार रहमत हुई है अल्लाह की? गरीब आदमी के लिए तो सर परेशानी है ना। आपने पता नहीं इतने बच्चे कैसे पैदा कर लिए। अरे ठीक है रहता है, अगर फैमिली प्लानिंग वाला ने पता चल जावे तो तन्ना 14 साल बाद मुशक्कत अंदर कर देवे। फैमिली प्लानिंग से याद आया, पिछले साल मैं छुट्टियों में घर गया हुआ था। कुछ 2 बजे का वक्त होगा कि दरवाजा खटका। मैंने कहा कि इस गर्मी में कौन बदनसीब नाजिल हुआ है। दरवाजा जो खुला तो क्या देखता हूं कि 2 औरतें हैं दरमियानी उम्र की, शक्ल से पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, फरमाइए बीबी क्या खिदमत करूं आपकी? बोली बेगम से बात करनी है। मैंने कहा बीबी मैं हूं ना, हुक्म करें। बोली हम फैमिली प्लानिंग से आई हैं, आपकी बेगम को कन्विंस करना है कि बच्चों की तादाद कम होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बीबी आपको आने में जरा देर हो गई है, अभी परसों ही हमारे यहाँ 13वां बच्चा पैदा हुआ है। सट्टू भाई साहब आ गए। चल भी किसी काम में लग जा जल्दी से। खैरियत है साहब? बस जरा पट्टा चढ़ गया गालिबन। ये गालिबन उतर जाए तो मिलिए आके मुझे। अभी हाजिर हुआ सर। खुदा मालूम मेरे बाद ये कैसे चलेगी यूं। शाजू अब छोड़ दो इसका पीछा, आके जरा हुलिया ठीक कर लो, मेहमान आने वाले। कौन लोग आ रहे हैं आंटी? तुम्हारे आम के कोई दोस्त है, जल्दी आ जाओ। बस आ रही हूँ अभी। साहब ये बेटी शनाज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अंकल, आप सुनाएं आंटी कैसी है? उन्हें क्या होना बेटा, जो होता है अंकलों को होता है, आंटियों को कुछ नहीं होता बेटा। That's not fair अंकल। ये आपने क्या जमा किया हुआ है? अगर हमें पता होता तो हम आपके लिए 2 बहुत अच्छी स्पेशल किस्म की पर्शियन कैट्स लाते। बहुत शुक्रिया अंकल, एक्चुअली मुझे स्पेशल चीजों का बिल्कुल शौक नहीं है। वो क्यों बेटा? क्योंकि मैं खुद बहुत स्पेशल हूँ। वेरी वेल सेड माय डियर। आइए सदा साहब।
सर आपकी बारी है। वो पता है मुझे। क्या बकवास है यार, मैं यहाँ कोई ताश खेलने थोड़ी बैठा हूँ। क्या हुआ सर? होना क्या है यार, मैं आया था कि तेरे मुंह से कोई तन्ने कोई मन्ने सुन के मजा आएगा, तूने मुझे यहाँ ताश पे लगा दिया। मैंने तो समझ ना आवे, आपको हमारी बोली में क्या खास बात नजर आवे। क्या बात कर रहा है यार, ईमान से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बंदा आलू बुखारे की चटनी खा रहा हो। आलू बुखारे की चटनी आप शौक से खाएं, लेकिन कुछ टाइम इस टैंक पे भी लगा लिया करें। कभी चलाना पड़ गया तो क्या करेंगे आप? सर मैं चला सकता हूँ। दैट्स व्हाट यू थिंक। साहब फौरन जाएं और रेजिमेंट का जो सबसे बेस्ट ड्राइवर है ना उसको बुला के लाएं। सर टुवैसी साहब की तो मजाक की आदत है। बहस मत करें साहब, जो कह रहा हूं वो करें। यस सर। एक ही तो काम आता है हमें, उसी पे तंज कर रहे हैं, अभी पता लग जाता है। ये क्या हरकत थी और क्या साबित करना चाह रहे थे आप? सर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। क्या आप बहुत बड़े तुरम खान हैं? नो सर। क्या नो सर? क्या मतलब था इस सारे तमाशे से? बस एक डुगडुगी की कमी थी और शायद एक बंदर की, बाकी तो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे थे। हम यहाँ एक्सरसाइज पर आए हुए, लाखों रुपया खर्च हुआ फौज का। आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दीज थिंग्स इन फ्यूचर। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। अगले पूरे हफ्ते के लिए मैस में आपका दाखिला बंद है। कैरी ऑन। सर खैरियत तो है? आप ही आप मुस्कुराई जा रही हैं। आप जैसी तो होने कि हंसी आए भी तो ना हंसू। थैंक यू बेटा। जीती रहो। शहनाज एक बात तो बताओ, क्या मैं हंसता नहीं हूं? हंसते हैं, अगर हंसने वाली बात आपने की हो तो। What? दिस इज मोस्ट अनफेयर। अच्छा जी। क्या कह रही हो? अपने कमरे में। एक मिनट बैठो, मैं ये तुमसे बात करने वाला हूं। तुम्हें वाकई हंसी आई? सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारा रिश्ता आया है। जल्दी बताएं, किसने किया ये हिम्मत? फतेह कोट के सरदार साहब ने। हाय सच, ही सच अ ग्रेट मैन। क्या पर्सनैलिटी है उनकी। आप फौरन हाँ कर दें, मैं तैयार हूं। लेकिन उनकी तो शादी हुई भी है। सॉरी आहू, मैं दूसरी बीवी बनने को तैयार नहीं हूं। बको मत। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आहू, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक फराज इज अ वेरी नाइस बॉय। लो, मैं नहीं करती उससे शादी। वजह? भाई इसी शादी में मजा क्या आएगा? आप राजी, उसके पेरेंट्स राजी, वो राजी, मैं राजी। नहीं कोई फिल्मी किस्म का क्लैश तो हो ना,
कोई रोना धोना, कोई जिद्दम जिद्दा हो तो मजा है। शनाज बेटे, आई एम सीरियस। आई एम सॉरी आहू। वैसे आहू अब बहुत गलत आदमी है, अब सारी रात जगाएंगे आप मुझे। वो क्यों? भाई सारी रात सोचूंगी तो सुबह आपको जवाब दूंगी ना। ऐसे आहू इज नॉट बैड। देख यार, इस पूरे यूनिट में जितनी हमदर्दी मेरी है इन जवानों के साथ और किसी की नहीं। अगर मेरा बस चले तो कलेजा निकाल कर रख दूं तली पे तुम्हारी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है सर। हाँ, मैंने 2SC साहब से तुम्हारी छुट्टी की बात कर ली है। 15 दिन की छुट्टी तुम्हारी हो गई, अभी इससे ज्यादा और नहीं मांगना। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो मेरे साथ। मैं कैमर सर? यस। जी साहब, क्या प्रॉब्लम है आपका? आगे आ जाओ बच्चों। शाबाश सर। दिस टाइप वांट्स टू गो ऑन लीव। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? सर वाले साहब बहुत सख्त बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया सर। जवाब दे दिया? ओ भाई, बीमारी क्या उन्हें? टीबी है सर। क्यों साहब? एक्सक्यूजेस सर, एक्सक्यूजेस। यू नो these days who dies of TB? Mashallah, I also have TB sir, but I am all right. Standing position. फिर दे दे 15 दिन की छुट्टी। सर बड़ा जेन्युइन मसला है इसका, छुट्टी दे दें सर इसको। वैसे भी यहाँ हम एक्सरसाइज एरिया में और नफरी भी कम है। साहब दे दे 7 दिन की छुट्टी। ठीक है सर, भेज दें। सामने सलाम। तेरे की अपने नसीब में नहीं है कोई तीतर। चल यार, चले वापस। तो इसमें रोने की क्या बात है? तूने गोश्त ही खाना है ना? आप पास वाले गांव चले, एक अदमुरी खरीद लेते, आराम से बैठ के बारबेक्यू करी। वो गोश्त खाने की परवाह किसे है यार? मैं तो बोर हो गया हूँ अपने टेंट में अकेले बैठ बैठ के। अकेले खाना खा खा के आज तीसरा दिन हो गया, मैं इसकी शक्ल नहीं देखी। अजीब पगलोरी बातें कर रहे हैं। तेरे अकेले बैठने का तीतर के गोश्त से क्या ताल्लुक है? पहले ये बात मुझे बता रहा। बड़ा गहरा ताल्लुक है भाई। तीतर की एक टांग मेरे सारे गुनाह बख्शवा सकती है। मेरे रजा पागल है तीतर के गोश्त के? पता नहीं, मुझे तो कोई खास बात नहीं लगती तीतर के गोश्त में। तुझे नहीं लगती ना, उन्हें तो एक दफा तीतर नजर आ जाए सही, दाढ़ी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं मुंह से रालें बहना शुरू हो जाती हैं। एक दफा मैं उनके टेंट के पास से गुजरा तो अंदर से एक शेर पड़ने की आवाज सुनाई थी। एक और तीतर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक तीतर के पार उतरा तो मैंने देखा नहीं कर ओए इधर तो किसी ने लंबी तीतरबाजी की हुई है। चल यार इधर फिर ट्राई करते हैं। उठ उठ उठ। बस भाई, बड़ी कोशिश होगी सुबह से। सिर सारा दिन ख्वार होता रहा तो एक भी ना मिला, और जब मिलने पे आया तो ठा एकदम 3 मिल गए। सिर्फ होता है, ऐसे ही होता है। इसीलिए कहते हैं कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जी सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर, आप प्लीज इससे कोई गलत मतलब ना लीजिएगा। आपको तीतर खिलाने से मेरे मेस के दाखिले का कोई ताल्लुक नहीं है सर सर वो मेरी गलती थी, और जो सजा आपने दी है वो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी सर 4 दिन तो गुजर ही गए हैं। सर यू हैव मेट गुलशेर? ऑफ कोर्स। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ओए बस करो, जला के सत्यानाश मारना है गोश्त का। याद रखो, गोश्त को बहुत मामूली से कच्चा छोड़ना चाहिए, खासतौर पे तीतर का। जरा लाओ चेक करें।
यार काशिफ, सर तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या हुआ सर? किसी ने मुर्गियों को तीतर के पार लगा के उड़ा दिया और तुम उन्हें तीतर समझ के शिकार कर लाए हो। सर पार्टनर, वैसे तो हर काम के लिए अकल की काफी जरूरत होती है, लेकिन फ्रॉड इसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आई बिलीव आपको मैस में 2 दिन बाद आना था, अब आप 6 दिन बाद आएंगे। The hell? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या उठाया हुआ है? मम्मी, आप कब आई? मुझे अपने आने की इत्तला क्यों नहीं दी आपने? और ये क्या हाल बना रखे आपने अपना? इतना वेट गेन कर लिए? आराम से शनाज, आराम से। ये भी अभी आई हैं, आप भी जरा सांस ले लो, कुछ खा पी लो, फिर बाद में बातें करते रहना। आई थिंक आई विल गो एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। सी यू बोथ इन द इवनिंग। आहू, कोई ऐसा फौजी भी है जो दोपहर में ना सोता हो? इनकी 30 साल की सर्विस में मैंने तो किसी ऐसे फौजी का जिक्र नहीं सुना। और खैर, इनकी तो उम्र भी आराम की है। चले मम्मी, अब मुझे जल्दी जल्दी बताएं, हाउ यू एंड हाउ इज इंग्लैंड? आई एम फाइन एंड इंग्लैंड इज द सेम। तुम बताओ, तुम कैसी हो और काम कैसा चल रहा है? A1, मैं भी और काम भी। दिन तो सारा स्कूल में बच्चों के साथ गुजर जाता है और शाम को आहू आंटी और मैं किसी न किसी चक्कर में मसरूफ रहते हैं। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई इंग्लैंड से वापस? तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए थी। वहां तुम कोई भी करियर चूज कर सकती थी। मम्मी, मैं वापस किसी मूड की वजह से नहीं आई हूँ। मैं वहां से अपनी पढ़ाई खत्म करके ही यहाँ सेटल होने आई हूँ। स्पेशल एजुकेशन ही मेरा करियर है। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज व्हाट आई एम क्वालिफाइड टू डू। शनाज, ये तो कोई करियर ना हुआ। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। देखो, मैंने भी तो शादी और फैमिली के बाद ही करियर। मम्मी, आप में और मुझ में यही तो फर्क है। आपने सब कुछ छोड़ के अपना करियर बनाया और मैं सबको अपना करियर बनाना चाहती हूँ। आप अपनी डिसीजन से कंटेंट हैं और मैं भी अपनी से बहुत खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू सेटल्ड एंड हैप्पी। पर मुझे कभी कभी ख्याल आता है, मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ तो बहुत हुई हो। छोड़े मम्मी, इट्स टू लेट एनीवे एंड आई एम अ बिग गर्ल नाउ। शुरू शुरू में तुम्हें बहुत नाराज थी, लेकिन अब मुझे आप पे तरस आता है, क्योंकि असल लॉस तो आपका हुआ है। तुम में कोई बात भी मेरी वाली नहीं है। मम्मी, जब भी किसी ने मेरी तारीफ करनी होती है ना, तो वो यही कहता है, तुम्हें कोई भी बात तुम्हारी माँ वाली नहीं है। अच्छा चलो, आओ लंच पे चलते हैं। शाम को मेरी हाथ ऊपर, पहचान के लिए आगे बढ़। रोक, चांद, बिल्ली। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब को ट्रिप है? जी सर। पता था मुझे, बिल्कुल पता था मुझे। बेगम तो फौरन उठाता है ना, तू जितना बड़ा जनवरी तू होगा ना बच्चू। जो मेरी बेगम बनने वाली है ना, उसका मुरीद बनने में भी कोई बुराई नहीं है। अरे अरे, क्यों शर्मिंदा करें आप मुझे?
आई एम सॉरी, मैंने आपकी गेम डिस्टर्ब की। आपसे एक रिक्वेस्ट करना थी, यहाँ से जब फारिग हो जाए तो अपने टैंकों का एक चक्कर लगा लीजिएगा। आपके एक टैंक का कपोला खुला हुआ है। मैं खुदा न खास्ता आपको ये बताने यहाँ नहीं आया कि एक टैंक की कीमत क्या होती है। सिर्फ ये अर्ज करना थी कि हम यहाँ बॉर्डर एरिया में हैं। दुश्मन का कोई आदमी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट आपके किसी टैंक में एक्सप्लोजिव रख गया तो आपकी गेम डिस्टर्ब होगी। यू गॉट द इन्फॉर्मेशन नाउ? कैन आई लीव नाउ? मैं कम इन सर? यस। सर, सर आपसे बात करनी थी। जूतों के तस्मे में हाथों से खोल रहा, कान मेरे बिल्कुल फारिग हैं। स्पीक। सर मैं फौज छोड़ना चाहता हूँ। जरूर तुम्हें किसी ने भड़काया होगा, वरना इतनी अच्छी बात तुम खुद नहीं सोच सकते। सर जो इन्वॉल्वमेंट और जो परफॉर्मेंस आप मुझसे चाहते हैं वो मैं आपको कभी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि फौज में अपनी मर्जी से आया ही नहीं हूँ। यार एज फार एज माय नॉलेज गोज, फौज में जबरी भर्ती तो भी शुरू नहीं हुई। सर ये जबरी भर्ती तो है। मेरे वालिद को पता था मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मगर फिर भी वो मुझे और मेरे बेटे को फौज में भेज के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सर एम्बिशन उनका है और सजा मुझे मिल रही है। काश तुम्हें कोई ये समझा सके कि सजा तुम्हें नहीं इस फौज को मिल रही है, और मजीद मिलेगी अगर तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे जैसा निकला। सर आप मेरे फादर को समझाएं। तुम्हारे फादर को मैं समझाऊं? यू कैन हैव द कैम्प्स टू, आई विल जस्ट बी बैक। फौज छोड़ के क्या करोगे? सर कुछ भी कर लूंगा, इससे तो बेहतर ही होगा। फौज में कितना पढ़ के आए थे आप? सर सबकी तरह एफए करके आया था। तुम्हारी बातें तो किसी एफए पास की नहीं है। मैं तो समझा था कोई फिजिक्स वगैरह में पीएचडी की होगी या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर किया होगा। बाय द वे एफए में आपके कितने नंबर थे? सर 2nd डिवीजन थी। एक्सरसाइज के बाद मेरे साथ चलिएगा, आपको कुछ लड़कों से मिलवाऊंगा जिनकी एफए में भी 1st डिवीजन थी, बीए में भी और एमए में भी, और अभी तक पार्टनर नौकरियां ढूंढते फिरे। सर मैं भी आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूँ जो सिर्फ मैट्रिक हैं, और वो भी 3rd डिवीजन में, मगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें। तुम्हें मिलवाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो कौन लोग हैं। मिस्टर सो एंड सो पटवारी गुजरावाला, मिस्टर सो एंड सो क्लर्क इनकम टैक्स, मिस्टर सो एंड सो पुलिस कांस्टेबल। ऐसी लोगों के नाम लोगे ना तुम, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कंपैरिजन प्रोफेशंस के दरमियान में नहीं, बल्कि ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान में। बेईमान होने का फैसला तुम कर लो, फौज भी छोड़ने की जरूरत नहीं, तरीके मैं तुम्हें बता दूंगा। बेईमानी की गुंजाइश तो मस्जिद के चंदे में भी निकल आती है। कंपेयर ही करना है तो अपने आप को किसी ऐसे लेक्चरार से करो जो एमए में 1st क्लास लेकर भी हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा हो। सर तो पूरी सोसाइटी की सोच बदली है, फौज की कैसे नहीं बदलेगी? किस पागल ने तुम्हें यह सबक पढ़ा दिया है कि क्योंकि सोसाइटी खराब हो गई है इसलिए हमें भी खराब होने का हक मिल गया? सर देखो यार, इस वक्त मुझे बहुत सा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे और मेरे ख्यालात कभी नहीं मिल सकते। हर वक्त मांगते रहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फौज उन लोगों के लिए है जो कुछ देने पे भी बिलीव करते हो। यू बेटर लीव नाउ। सर क्रिबिंग क्रिबिंग, गॉड डैम इट, हर वक्त क्रिबिंग। देखिए अदिल यहाँ रहेगा तो उसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, 4-5 घंटे के बजाय पूरा दिन अटेंशन मिलेगी, उसके बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो आप लोगों के साथ कब वक्त गुजारेगा? हम हर वीकेंड पर उसे ले जाया करेंगे। आप प्लीज हमें गलत ना समझ लें, वो हमारा बेटा है, उसे हम यहां फेंकने नहीं आए। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ही ज्यादा सोशलाइजिंग करनी पड़ती है, हर किस्म के लोगों का हमारे घर आना जाना लगा रहता है। अदील की वजह से हमें काफी परेशानी हो जाती है, उसका हुलिया, उसका बिहेवियर, यू नो व्हाट आई मीन। अदील की जरूरत है तो एक आया भी पूरी कर सकती है, मेरे बाकी बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है। बिटवीन माई ओन लाइफ एंड माई अदर चिल्ड्रन आई जस्ट कांट फाइंड टाइम फॉर हिम। मिसेस अली, अदील को इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिसेस गिलानी, देखें अगर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें ताकि हम कोई और स्कूल देख लें। नॉट एट ऑल, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कमरे हैं,
जिनको हम हॉस्टल टाइप चीज बनाना चाह रहे हैं। बस कुछ देर इंतजार कीजिए, इट विल बी रेडी। ओके फाइन, अगर इस सिलसिले में मेरी मदद की जरूरत हो तो जरूर बता दें। ऑफ कोर्स, आपकी हेल्प के बगैर तो ये हो ही नहीं सकता। ओके प्लीज लेट मी नो। शहनाज, तुम बिला वजह आदिल के पेरेंट्स के साथ बहस करना चाह रही थी। अगर वो अपने बच्चे को हॉस्टल में रखना चाहते हैं तो फिर हम क्यों सजेस्ट करें कि वो घर में रहे? इसलिए मैडम क्योंकि वो उसके लिए फेमिलियर एनवायरनमेंट है, वो वहां ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा और अदील की इम्प्रूवमेंट के लिए उसके पेरेंट्स का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। शहनाज, वी ऑल नो कि अदील इससे ज्यादा बेहतर नहीं होगा। प्लस इसके कि उसके पेरेंट्स हमें हमेशा हेल्दी डोनेशन देते रहे हैं और आई एम श्योर कि इस दफा भी वो हॉस्टल के लिए देंगे। जी जी जी, मैं बात कर रही हूँ। दीवारों में दर होता तो अच्छा था, दीवारों में दर होता तो अच्छा था, दीवारों में दर होता तो अच्छा था, अपना कोई घर होता तो अच्छा था। This bloody chap is very good. Excellent. आंचल ओढ़ के सो जाते, वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उसका रंगी आंचल ओढ़ के सो जाते और ऐसा अक्सर होता तो अच्छा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार मुझे मालूम है आजकल 100 रुपए की तो ज्यादा कीमत नहीं, लेकिन तुम शायर आदमी हो, नोट को नहीं मेरे जज्बे को देखना। थैंक यू सर। वैसे भी इसमें एक ही नोट था। उसका रंगी आंचल ओढ़ के सो जाते और ऐसा अक्सर होता तो अच्छा था। यार यकीन नहीं आता ये आदमी सिपाही है, जरा इसकी इमेजिनेशन तो देख। इमेजिनेशन तो खैर तेरी भी कम नहीं है, लेकिन बेटा जिस रंगीन आंचल को तू ओढ़ के सोना चाह रहा है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ये किस तरफ इशारेबाजी हो रही है? बता दो इसे। अब बकवास किया तो बताना तो पड़ेगा। बताएंगे और तेरे बड़े बड़े भी। पहले ये बताओ ये बात इतनी देर से क्यों बताई जा रही है मुझे? ओ यार कोई इतनी पुरानी बात थोड़ी है। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है लेफ्टिनेंट ने। बस तू ये समझ ले कि किसी की जर्नैली में लेफ्टिनेंट की पैवंदकारी करने जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, और वो अपने लाहौर के कोर कमांडर नहीं होते थे जनरल मिर्जा, उनका दामाद बनना चाह रहे हैं भाई साहब। शहनाज तू जानता है? चन्ने के बच्चों तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। ले भाई, एक और सिफारिश तेरी आ गई है। और सिफारिश भी हो जो पुश्तों में की जाएगी। बस यार ये एक खतरनाक बात है। शादी होते साथ ही तूने पहला काम पता क्या करना है? तूने इसका घर में दाखिला बंद करना है, क्योंकि ये दोनों आपस में पश्तो में बातें करते रहेंगे और तू उल्लू का बाटा बांध के बैठा रहेगा। यार बड़ी जबरदस्त लड़की है वो। ये तू मुझे बता रहा है? नहीं, मैं एक्चुअली इसे बता रहा था। बड़ी जबरदस्त लड़की यार वो। लड़का भी कोई अच्छा मिलता तो बेहतर था। लगता है आज काशिफ साहब मुझे नौकरी निकला कर रहेंगे। क्या हुआ? तेरा सुबह 3 दफा जगाने के लिए गया हूँ, हर दफा डांट के वापस भगा देते हैं। सिर्फ डंगरी पहनी और फिर सो गए। वो तो रात को 3 बजे तक पास ही खेलते रहे। साहब ये टेंट किसका है और ये अभी तक क्यों लगा हुआ इधर? सर मैं अभी चेक करता हूँ। ओए ये टेंट किसका है? सर काशिफ साहब का है। सर ये काशिफ साहब का है। काशिफ साहब के? जी सर। वो किधर है काशिफ साहब और ये क्यों नहीं था अभी तक? सर वो आई सी, तो साहब सो रहे हैं अभी तक। कैन यू बिलीव इट? रोल करो से, उतारो टेंट को, उठाओ सामान को भी, और खबरदार अगर किसी ने लेफ्टिनेंट साहब को उठाने की कोशिश की तो।
गड्डी से सामान काट के नो बाबा जान कितने ने वो अपनी हैप्पी लेडी की तबीयत ठीक नहीं उस तक कन कहन आओ चलें। कैसी रही वो तुम्हारी एक्सरसाइज? बहुत अच्छी जी, बड़ा मजा आया। फौज का असल शाम टॉप नजर आया। मुझे याद है बचपन में डाइनिंग टेबल पे तो माचिस की डिबिया में तीली फंसा के टैंक बनाया करते थे और उन टैंकों की आपस में जंग लड़ा करते थे। जी मुझे भी अच्छी तरह याद है, इसीलिए तो इस एक्सरसाइज की इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे। खुले डेजर्ट में टैंक भगाने का मजा ही कुछ और है। टैंक ही भगाते रहे हो या कोई निशाना विशाना भी इम्प्रूव किया? बस जी कुछ हो ही गया। अभी देखते हैं, लाओ जी लगाओ निशाना। बाबा इस वक्त मैं एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मुझसे ठीक निशाना नहीं लगेगा। मुझे पता है तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड। फिर क्या जवाब दिया उन्होंने? बताता हूँ, पहले इम्प्रेस तो करो यार। You have missed. तो क्या हुआ बाबा, इस वक्त कंसंट्रेशन नहीं हो रही? तो फिर बताए ना क्यों तंग कर रहे हैं? शहनाज के मुतालिक पूछ रहे हो? जाहिर है। You have missed. क्या मतलब? इनकार कर दिया उसने। सर और उधर cup of tea. थैंक यू वेरी मच सर। So what's on the agenda? सर इट्स अबाउट लेफ्टिनेंट काशिफ सर। I see. सर इसका डिसिप्लिन और इसका लैक ऑफ इंटरेस्ट सर, इट हैज गॉन बियॉन्ड लिमिट सर। वही तो उसने साफ लफ्जों में कहा है सर, ही इज नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस आर्मी सर। तो रिलीज ले ले फौज से, लेकिन जब तक फौज में है तो फौजियों की तरह रहना पड़ेगा। यू फॉरगेट अबाउट इट कि वो जरनैल का बेटा है। सॉर्ट हिम आउट। व्हाट अबाउट फराज? वो तो ठीक जा रहा है सर। मेरी एक सजेशन है सर, सिंस नदीम इज गोइंग ऑन कोर्स सर, तो एडजुटेंट की सीट तो वेकेंट हो जाएगी सर। व्हाई डोंट वी ट्राई फराज एज एन एडजुटेंट सर? व्हाई नॉट, गो अहेड। भाई बच गए तेरे चार। कुछ ना कुछ यार, ऐसा स्टूपिड बैटमैन मिला है ना, एन वक्त पे कोई ना कोई काम दिखा देगा। किधर हीरो? होगा कहीं आंसुओं में भीगा हुआ तौलिया निचोड़ रहा होगा। क्यों, खैरियत है? वो शनाज ने इनकार कर दिया ना। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है फराज को। लले शनाज है, वो कुछ भी कर सकती है। रुकवेसी क्या कर रहा है?
किधर? वो सामने। ये जरूर इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। यस कमल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मे आई कम इन? ऑफ कोर्स सर। आए सर, प्लीज बैठें। नो थैंक यू। विच बुक आर यू रीडिंग? शर्लक होम्स। इसकी कीमत देख रहे थे कि कितने में बिक जाएगी? नहीं सर, अब मैं सीरियस हो गया हूं। अब जब फौज में रहना ही है सर, तो आई मस्ट टेक इट सीरियसली। आई थिंक यू शुड बी नोइंग यू आर अबाउट टू मेक कैप्टन्स सर। और उसके साथ ही तुम्हारी अटैचमेंट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अच्छा सर, कहाँ? बड़ी अच्छी जगह, सियाचिन। सर तैयारी पकड़ो। बाय द वे, कमरा तुमने अच्छा रखा हुआ है। सियाचिन में अपने इग्लू को भी ऐसे ही रखना। सर आई थिंक आई शुड लीव। हाउ यू गुलशेर? फाइन सर। ओके, रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। तू तो मर ही है बिल्कुल। और क्या हो गया यार? तू तो लकी है। मुझे देख 6 महीने से मैंने वॉलंटियर किया है, भरी नहीं आ रही। नहीं चाहिए मुझे ये लक, तू ले ले। मैं तो नहीं जा रहा सचिन। यकीन नहीं आ रहा, फराज को कोई लड़की कैसे इनकार कर सकती है? वो दफा कर शनाज और फराज को, तुझे उन दोनों की पड़ी हुई है, तुझे मेरा कोई ख्याल नहीं आता। सचिन नो वे। मैं आज ही डैडी से बात करता हूं। जॉब नहीं करोगे? नहीं। चलो बैठते हैं। अच्छा ही है, वैसे भी तुम्हारे साथ जॉब करना कौन सा आसान है। पूरे के पूरे डायनासोर हो तुम। चलो तो बैठते हैं। कुछ तो बोलो। अच्छा, आई सपोज तुम इंतजार करोगे कि मैं खुद ही बात शुरू करूं। फराज, अगर कोई मुझे कहना है कि मैं तुम्हें एक जुमले में डिफाइन करूं, तो मैं कहूंगी इज मिस्टर परफेक्ट। तुम स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, लंबे चौड़े हो, इंतहाई अमीर हो, इंतहाई ब्रिलियंट हो। तुमने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीती है। तुम्हें जनरल बनने से कोई नहीं रोक सकता। शायद इसलिए तुमने मुझे रिजेक्ट किया। फराज, तुम यकीन करो या ना करो, मेरे नजदीक तुम्हारी सबसे बड़ी खामी ही ये है कि तुम में कोई खामी नहीं है। ये क्या फलसफा है? फराज, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकती कि तुमने जो कुछ बनना है तुम बनोगे, मैं तुम्हें मिलूं या ना मिलूं। मैं एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसकी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से कोई फर्क पड़े, जो मेरे बगैर कुछ भी ना हो और मेरे मिल जाने के बाद बहुत कुछ हो जाए। मैं तो अपनी जिंदगी के हर काम में सेंस ऑफ अचीवमेंट तलाश करती हूँ, और फिर ये तो मेरी जिंदगी का मामला है। अब मैं चलती हूँ, गायब ना हो जाना। कीप इन टच, ओके? मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज।
ओए तुम फिर आ गए? बच्चों, ये जो फौज को 50% की कंसेशन मिली हुई ना, ये तुम्हारी वजह से बंद हुई। फिक्र ना करें डैडी, अब मैं कई महीनों तक नहीं आऊंगा, और अब पता नहीं आऊंगा भी कि नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? जो मुंह में आते बके चले जाते हो। ये बकवास नहीं है अम्मी, डैडी की विशेष के साथ जहां मैं जा रहा हूं वहां से अव्वल तो वापसी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो शायद आधा पूना काशा वापस आए। नाश्ता कर लो बेटा, पता नहीं फिर मिले ना मिले। ये क्या फजूल कॉन्वर्सेशन हो रही है? कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी अटैचमेंट आ गई अम्मी, सचिन के लिए। क्या? आपने तो मुझे नहीं बताया। डैडी, राशिद को तो आपने बड़े आराम से अमेरिका भिजवा दिया और वो वहां पढ़ाई के नाम पे यशियां करता फिर रहा है, और मुझे सचिन भिजवा रहे हैं कि अगर मैं गोदी से बच भी जाऊं तो सर्दी मार दे। देखो, एक तो राशिद को तुम अपने साथ कंपेयर ना करो। अभी परसों ही उसकी रिपोर्ट आई है, फर्स्ट टर्म में उसने डिस्टिंक्शन ली है। दूसरे, मां को रुलाने के लिए तुम ऐसी कार्रवाई ना डालो कि एज इफ जो सियाचिन जाता है वापस ही नहीं आता। आ जाता होगा कोई एक आधा। क्यों फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारी बातें सुन के कोई कहेगा तुम एक जनरल की बीवी हो। आई एम श्योर तुम दोनों को पता है कि सियाचिन का वो खतरनाक जमाना गुजर चुका है, और वहां का कैजुअलिटी रेट 2% से भी कम है। लेकिन सर्दी वहां कितनी होती है? -50। लुक हियर सन, मैंने तुम्हें फौज में इसलिए नहीं भेजा था कि एक दिन तुम सर्दी सर्दी करते हुए मां की गोद में छुपने के लिए आ जाओ। शेम ऑन यू। मेरा तो दर्द ही नहीं है किसी को इस घर में। काशिफ, काशिफ बेटा, बात तो सुनो। उफ फराज, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हें कोई खराबी नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हें रिजेक्ट करने का सोच भी नहीं सकती है। फिर तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कोई भी लड़की नहीं हूं। इन अदर वर्ड्स, तुम मुझे रिजेक्ट करके अपने आप को सिर्फ ये चीज प्रूव करना चाहती हो कि तुम दूसरी लड़कियों से डिफरेंट हो। तुम जो चाहे समझो फराज, फैक्ट यही है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूं। मैं वाकई कोई मीडियोकर बैकग्राउंड का आदमी चाहती हूं। मुझे पता है कि अजीब बात है, लेकिन बस है। लगता है तुम्हें कोई पसंद आ गया है और उसके लिए अब तुम जस्टिफिकेशन ढूंढ रही हो। तुम मेरे कौन हो कि मुझे जस्टिफाई करना पड़े? आई एम सॉरी फराज, मुझे गुस्सा आ गया था। देखो, अभी कोई भी नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें बता देती। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। बाय द वे, अगर तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा तोहफा ना मिले तो मुझे बताना। मेरी नजर में है एक ऐसा चार्ली, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट मटेरियल। अगर तूने मेरा बुजुर्ग बनने का फैसला कर ही लिया है तो बताओ कुछ उस चार्ली के बारे में। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मौसूफ की पर्सनैलिटी में अगर कोई एक चीज सिर्फ प्रोमिनेंट है तो वह है उनका गोरा रंग। बट आई थिंक वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज दुनिया भर में मर्दों का गोरा रंग कुछ अप्रिशिएट नहीं किया जाता। नाक नक्शा बिल्कुल मामूली, और हाइट अप्रोक्सीमेटली होगी कोई 5 फुट 4 इंच। बट आई एम श्योर कि तुमसे मिलने के बाद फखर से लंबा होके मेरे कंधे तक तो आ जाएगा। अंग्रेजी के 4 लफ्ज़ वो इकट्ठा बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर कि वो भी तुम ठीक कर दोगी। गुलशेर की बात कर रहे हो? जाहिर है, मीडियोक्रिटी का उससे बेहतर एग्जाम्पल और कौन हो सकता है। फराज, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया है। जब से तुम मुझे मिले थे ना, मैं मुसलसल ढूंढ रही थी कि तुम्हारी कोई कमजोरी मिले, मिलती ही नहीं थी। आज मिल गई है। रियली? पूछ सकता हूँ वो क्या है? तुम बहुत जेलस आदमी हो। मैं? और जेलस? और वो भी उस चार्ली से? You gotta be kidding। जैसे तुम खुश होगे सुन के कि मैं उसके बारे में पहले से ही सोच रही हूँ, लेकिन क्या करूं, लड़की हो ना, खुद बात भी नहीं कर सकती। अब तुम हो ना, कोई मसला ही नहीं होगा। चलो देखते हैं तुम्हारी कॉमरेडशिप। हाँ हाँ, of course, why not? What are friends for, huh? Any time। वाकई? चलो देखते हैं। आई होप वैसे तुम ज्यादा देर नहीं लगाओगे। ठीक है, खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे? क्या मतलब, अटेंडेंस नहीं कर सकता? Could you excuse us for a minute? Sure. और भाई क्या हाल चाल है? कहाँ गायब हो इतने दिनों से? आंटी भी तुम्हारा पूछ रही थी। भाई वैसे ही कभी आना नहीं हुआ। And how are फराज and काशिफ? काशिफ तो पिंडी किया हुआ, आज आ जाएगा। फराज को तो आपने क्या आने जाने काबिल नहीं छोड़ा। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? भाई उसने आपके इनकार को बड़ी बुरी तरह लिया है। काशिफ बता रहा था बिल्कुल गुमसुम रहने लगा है। ये 2 दफा गया था मैं उसकी तरफ, पता नहीं क्या आया रहता है, बिल्कुल नाकाम को ऐसे बिहेव कर रहा है। मैं क्या कह सकती हूँ, उसका रिएक्शन है। वैसे हम सबको ही आपके इस फैसले पे बड़ी हैरत हुई है। इसमें हैरत की क्या बात है? फराज हम सब में बेहतर था हर लिहाज से, अगर उससे इनकार हो सकता है तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। ये अच्छा फॉर्मूला बनाया तुमने। वैसे तो ये आपका जाती मसला है, मगर मैं और काशिफ आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आप और फराज एक दूसरे को बहुत सूट करते हैं। हजारों बल्कि लाखों में कहीं जाके कोई ऐसा कपल बनता है। मैं फराज की वकालत नहीं कर रहा, मगर ये हकीकत है कि फराज भी आपकी तरफ बहुत जबरदस्त है। हो सकता है मुझे किसी जबरदस्त इंसान की जरूरत ही ना हो। ये कैसे हो सकता है? Everyone wants the best. Not everyone. कुछ लोग मेरी तरह पागल भी होते हैं। Anyway, कैसी चल रही है कप्तानी? कब बन रहे हो मेजर? अभी तो जो मुझे मार दूरी है मेरी कप्तानी की। छुट्टी आ गई इसकी, पिछले महीने तो गया था। देने सर, बड़ी मजबूरी है बेचारी की। मजबूरी इसकी नहीं आपकी होगी, फिर कुछ मंगवाना होगा। सॉरी, ये फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। एज यू विश सर। मेजर रजा, माय गॉड, बिल्कुल भूल गया था। आई एम सॉरी, लेकिन अभी तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हाँ, अभी सीओ के साथ कमांडर के पास जाना है फौरन। आई नो। अच्छा देखो, कुछ करता हूँ, भेजता हूँ किसी को तुम्हारी तरफ। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम कैप्टन फराज। हाँ यार, इस तरह करो, भेजो किसी को मेरे घर फौरन। मेरी गाड़ी ले जा, साथ में बेगम को जाना है मार्केट तक, कुछ वही शॉपिंग करनी है। हाँ, अभी जाना है। राइट सर, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। काशिफ, जरा 2IC की गाड़ी लेकर के घर से जाए, भाभी को कोई जरूरी काम है। ना भाई, मेरे से नहीं होते ये काम। अफसरों के साथ साथ उनकी बीवियों की भी चमचागिरी करो। क्या बात कर रहा है यार, मेजर रजा कभी कोई ऐसा काम नहीं कहते। जरूर कोई इमरजेंसी होगी। सर, मुझसे ये काम नहीं होते, आप प्लीज किसी और से कह दीजिए। ना से मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था। भाभी बात करती तो हो सकता है तेरी सियासत की पोस्टिंग रुक जाती। एनीवे, बलसन करो, 2IC साहब के पास जाओ और उनकी गाड़ी की चाबी ले आओ। हाँ, और सुनो, लेफ्टिनेंट आसिफ को बुला लो जरा। एक मिनट, सिर्फ 2IC साहब से चाबी लेकर गाड़ी की, लेफ्टिनेंट आसिफ को मत बुलाओ। आ गया ना लाइन पे? तूने लाइन इतनी जबरदस्त दी। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन फराज। वो किधर गायब है? बस यार इधर ही हूँ। कहाँ है इधर? और भाई इतने जगह लगाया, मिलता ही नहीं है तू। हेलो हेलो। और भाई क्या बात है, खैरियत तो है ना? आवाज क्यों निकल रही तेरी? बस यार ऐसी। शहनाज मिली थी मुझे। अच्छा यार, वो अजीब व गरीब किस्म का फलसफा है उसका भी। मैंने कहा फरार बड़ा जबरदस्त लड़का है, कहती है हो सकता है मुझे किसी जबरदस्त लड़की की जरूरत ही ना हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं है उसकी बात। अच्छा,
मुझे आ गई। क्या मतलब? बस यार दफा कर। मैंने यार जरा सीओ के पास जाना है तो मैं चलता हूँ। हाँ शॉपिंग बिल्कुल इत्मीनान से कीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। भाई फिक्र ना करें, मैं शॉपिंग आराम से ही करती हूँ। अच्छी बात हो रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? आपकी दुआ है सर। क्या नाम है यार? सर आतिफ। आतिफ, आतिफ बड़ा अच्छा नाम है यार। आतिफ भाई एक छोटा सा मसला है, अगर आप हल कर सको। आप हुक्म करें सर। यार ये खातून जो मेरे साथ आई है ना, इनकी छोटी बहन से मेरी शादी होने वाली है, यानी कि ये मेरी बड़ी साली है। मैं चाहता हूं जरा इन पे मेरा थोड़ा रोप शोप पड़ा रहे। आप बताएं मैं क्या कर सकता हूं सर? तुम ऐसा करो, इसे रखो, ये तोहफा है मेरी तरफ से। नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है? और रखना यार, अभी तो आगाज है दोस्ती का। थैंक यू। और अब जो मैं कह रहा हूं ना यार, उसे जरा गौर से सुन भी ले और समझ भी ले। सलीम कैचअप है क्या खत्म हो गई है? कहाँ बेगम साहबा, हफ्ता हो गया खत्म हुए। एक दो ले ही ले चले। वाह भाई, कैसे आराम से कह दिया एक दो ले ले। पता है कितनी महंगाई हो गई है। चले बस करो, कहीं पैसे ही ना खत्म हो जाए। सलीम आराम आराम से रखो, कहीं एक ही चीज दो दो दफा ना गिनी जाए। नहीं जी ऐसा नहीं होता, बाद में चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये हो गए जी आपके 1985 रुपए। वैसे आप हमारे काशिफ साहब के साथ आई हैं, पैसे लेते हुए शर्म आ रही है, लेकिन बहरहाल ये हो गए आपके 615 रुपए जी। इतने कम पैसे? 500 रुपए डिस्काउंट कर दिए। भाई हाउ इज इट पॉसिबल? भाभी आपको नहीं पता, आजकल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, और वैसे भी इनके हजारों काम करता हूं मैं। भाभी चले? इफ यू डोंट माइंड भाई, मुझे कुछ और चीजें याद आ गई, वो भी ना ले लूं? भाभी श्योर। पता नहीं किस पागल ने मशहूर कर दिया कि फौजी अपनी बीवियों से डरते हैं।
ए तू? हाँ शुक्र यार, शुक्र तू आ गया। मैं समझ नहीं आई थी तो वो क्या गया? मुझे भी नहीं आ रही थी, पर अब आ गई है। मैं जेलस हो गया था यार। जेलस? किससे? तेरे से। मेरे से? रमणा मैं कहां से आ गया बीच में? तुझे नहीं पता यार, मगर तू आ गया बीच में। इनफैक्ट मैं आ गया था बीच में। और पर किसके बीच में? तेरे और शहनाज के। मेरे और शहनाज के? और फिर मेरे से क्या ताल्लुक? खान साहब, you're the one she wants to get married. क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूं यार, इट्स अ फैक्ट। यार कैसे हो सकता है? मेरा उससे क्या जोड़ है? यार जब उसे कोई एतराज नहीं है तो तुझे क्या एतराज है? उसे एतराज ना होना सही, मुझे एतराज है। और तो मैंने शादी करनी नहीं, और करूंगा भी तो अपने जैसे में करूंगा। यार पागल वाली बातें ना कर, शहनाज बहुत अच्छी लड़की है और तुझे अपना जैसा बना देगी वो। यार देख, हमें फौज में ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। वो तेरी पसंद है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और उसकी पसंद तू है, और फौजी मैं भी हूं। मैं कैसे कर लू यहां? ठीक है, तेरी पसंद तुझे नहीं मिली ना, उसी पर उसे नहीं मिल सकती। बात खत्म। पैसा आजम। पैसा तो बेशक आजम कर ले, मगर बात खत्म नहीं हुई है। तू बात खत्म कर नहीं कह रहा है? मैं कहता हूं ये बात कभी शुरू नहीं हुई। और जनरल साहब को पता लग गया ना कि उनकी बेटी हवलदार के बेटे में इंटरेस्टेड है। यार ये उसका मसला है। उसका नहीं, ये मेरा मसला है। मैं नहीं सारी जिंदगी साथ झुका के रह सकता। बात खत्म कर इधर ही। यार मैं वादा कर चुका हूं उससे। मैं कहता हूं इस बात को यहीं पे खत्म कर दे। कुछ बरस है क्या? या नहीं करते मैं शादी? कौन है? सीयू की मिसेज है। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा? किस बात का भाभी? ये जो तुम मिसेस रजा को शॉपिंग कराते फिर रहे हो 500 के डिस्काउंट के साथ। अच्छा वो हो। हाँ वो मैं गाड़ी भेज रही हूँ, तुम अभी इसी वक्त आ जाओ। टी ब्रेक इधर ही कर देना। लेकिन भाभी तू ऐसी है नहीं, मैं उनकी इजाजत के बगैर। तू ऐसी का चक्कर किसी और को देना। फराज है ना, बस उसी को बताओ और आ जाओ। मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करनी है, फिर देर हो जाएगी। अच्छा भाभी, बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी।